NAC और NBS accredited लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी अफसोसनाक खबर पर। आज की हमारी ये खबर है मलकपेट चादराघाट से। मलकपेट चादराघाट के पास कांग्रेस के कायद आते हैं वहाँ पर गरीब गुरबा आवाम की मदद करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हैदराबाद में किस तरह तेज़ बारिश हुई थी, जिसके सबब कई लोगों के मकानात गिर गए और कई लोगों के जो है सामानात पानी में बहकर चले गए। कई लोगों की डेड बॉडी भी पानी में बहकर चले गई। इतने बुरे वक्त में जब कोई आता है किसी को ब्लैंकेट बांटने के लिए या राशन बांटने के लिए या खाना बांटने के लिए, तो एक सवाब जारिया का काम है। ये टाइम नहीं है सियासत करने का, ये टाइम नहीं है मुख्तलिफ पार्टियों की तारीफ करने का या मुख्तलिफ पार्टियों की बुराई करने का। ये टाइम है इंसानियत को कायम रखने का। खैर बहरहाल कौन आ रहा कौन जा रहा उससे हमें मतलब नहीं है। इस वक्त हमें तो सिर्फ ये देखना चाहिए कि कौन एक इंसान आएगा फरिश्ते की तरह और गरीब आवाम की मदद करेगा, क्योंकि मदद मिलना बहुत बड़ी बात होती है ऐसे बुरे वक्त में। लेकिन ऐसे ही बुरे वक्त में जो है सियासत कर रहे हैं कुछ सियासी पार्टी। कांग्रेस से कायदों को रोका गया और यहाँ तक के कहा कि इनके ऊपर लाकर औरतों को डाल दो। क्या औरतों की इज्जत नहीं है हमारे शहर में? औरतों को इस तरह अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कायदों के ऊपर औरतों को लाके डाल दो। ये क्लियर है, मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। अब आप भी बांटना चाहें तो आप भी बांट सकते हैं। बीजेपी भी अगर इस टाइम पे आके बांट रही है, अगर बीजेपी पार्टी वाले भी आके किसी को खाना बांट रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी तो दूर की बात है। खैर टीआरएस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या एमआईएम हो या बीजेपी पार्टी हो, ये टाइम सियासत करने का नहीं है। ये टाइम जो आवाम परेशान है उनकी मदद करने का है। तो बहरहाल माँ के बहन के इस तरह के गालियों की आवाज़ सुनने में आ रही है और कई लोग तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। किसी के घर में लाशें बिछ गई हैं। वहीं पर जो है जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए हैं। कहीं पर मातम का माहौल है तो वहाँ पर आकर जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। खैर बहरहाल जिसके घर में जो मर गए या किसी का तबाह बर्बाद हो गया, जिसकी जायदाद चले गई, जिसका घर गिर गया, उनके दिल से पूछिए कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है। ये फुगट के लोग आते हैं, जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं। तो आइए बड़े अफसोस के साथ ये घिनौनी सियासत की खबर चादराघाट से हम आपको दिखाते हैं। किशन बाग में रहता हूँ साहब, अच्छा बाबा वहाँ रहेगा यहाँ रहेगा नहीं साहब, वहाँ से वो तो इंटरव्यू करके उस्मानिया को गए। उस्मानिया के डॉक्टर ने कहा अरे जैसे है उतना मीडिया को बोला साहब से बात करता हूँ। पानी में भाई तो भी यहाँ तक भी आ सकते ना साहब। हमारा साहब देखिए जा उस्मानिया में इंटरव्यू जी साहब, किशन बाग ऐसा बाबा ने पालने वाला ये कि
ये स्वादिष्ट मिल जाता अम्मा, मिल जाता खाने के पैकेट है मेरे बच्चों को पालने वाला इसी आप सब लोग जानते हैं कि हैदराबाद में रिकॉर्ड तरीके से पानी पूरे मोहल्लों में, बस्तियों में, ख़ास तौर पर सलम बस्तियों में आ गया। तो 3-4 दिन से हम हर जगह, हमारा कांग्रेस पार्टी की रेस्क्यू टीम, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीम काम कर रही है। आज हम मलकपेट में यानी चादरघाट ब्रिज के नीचे मालूम हुआ कि 5 दिन से लोग बहुत ही परेशान हैं। तो उनकी परेशानी मालूम करने के लिए और साथ ही साथ खाना और कुछ लोगों के लिए कपड़े, कुछ लोगों के लिए ब्लैंकेट्स और साथ ही साथ कुछ जो लोग बिल्कुल ही गरीब हैं, जैसे कि अभी एक औरत पीली के एक ही बेटा पोतरा है, 20 साल का, बह गया पानी में, अभी तक नहीं मिला। ऐसे लोगों को कुछ हम फाइनेंशियल भी खिदमत करेंगे कि ये नियत से हम आए, ना इलेक्शन नहीं है, वोट नहीं है, ना किसी पार्टी के खिलाफ बोलना, ये इंसानियत का है। जब कभी भी अल्लाह ताला का जब वो एक तूफान या कोई भी जिसका जलजला ऐसे कभी जब आते हैं तो ऐसे टाइम पे सब मिल के करते हैं। ना मज़हब को नहीं देखा जाता है, दौलतमंद नहीं, गरीब नहीं, पार्टी नहीं, इंसानियत की खिदमत। अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह जल्ले जलालहू इंसानी खिदमत को बहुत खुश होते हैं। हम वो हदीस शरीफ पे चलते हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे चलते हुए, हमसे जो बना है हम वो तकसीम करने के लिए हम आए। लेकिन यहाँ पर जो गुंडागर्दी देखे, हमने अखबारों में सुन रहे थे, इलियास शमशी को मारा गया, वहाँ पर हाफिज बाबा नगर पे गौस साहब के ऊपर, और वहाँ पे यानी एमआईएम का जो एरिया के अंदर कोई नहीं आना, ना खुद बांटते चोराए और ना दूसरों को बांटने नहीं दे रहे। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा जुल्म है? वो तो मर रही है। अब एक औरत आके बोल रही है मेरा बच्चा, मेरा पोतरा, क्या खाना कौन साहब? अरे उनके आंसू नहीं दिख रहे तुम लोगों को? उनकी आहट तुम्हारे को सुनाई नहीं दे रही? गरीबों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही तुम लोगों को? बड़े बड़े बंगलों में बैठे हुए हैं, अरे 52 साल से तुम लोगों को वोट दे रहे हैं, ऐसे मुसीबत पे तुम नहीं करते और दूसरों को नहीं करके दादागिरी कर रहे। इंशाल्लाह ये दादागिरी नहीं चलेगी। फिरौन की फिरौने नहीं, नमरूद की नहीं थी, ये बालखाओं की क्या रहने वाली है, छोड़ो। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।